बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टेस्ट है वो है चाइल्ड अडेप्टिव बिहेवियर स्केल, जो कि बच्चों के असेसमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो बच्चे जो 10 साल से ऊपर उम्र के होते हैं उनके लिए जो हम लोग जो है वो कैप्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो PGE को ही इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे की उम्र 10-11 साल भी हो तो उसको अप्लाई कर लिया जाता है। जो बच्चे इंटेलेक्चुअली ज़हनी तौर पर कमज़ोर होते हैं तो उनके लिए हम इजीली जो है PGE को जो है वो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा आ जाए जो कि 10-12 साल से ऊपर है तो उसके लिए फिर कैप को अप्लाई किया जाता है। ज़हनी तौर पर बच्चे की 5 डोमेन्स जो है उसको जज करने के लिए स्केल को अप्लाई किया जाता है। जिस तरह PG में पोर्टेज गाइड टू अर्ली एजुकेशन में भी आपके पास 5 डोमेन्स हैं जिन पर आप काम करके बच्चे की एज को डिफ़ाइन करते हो। इसी तरह कैप्स में भी 5 डोमेन्स हैं जिन पर काम कर कर बच्चे की एज को जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है कि बच्चा अपनी उम्र के मुताबिक इस वक्त किस एज में है और उसका जो है वो आगे के प्लान क्या बनेंगे। तो बेसिकली कैप की स्कोरिंग शीट होती है जहाँ उसका नाम और टोटल तमाम इंफॉर्मेशन आपने ऐड करनी होती है। मेन पेज होता है। उसके बाद जो अगर आपने एक्स्ट्रा जो टेस्ट अगर अप्लाई किए हैं उनके बारे में लिखना होता है और जो है वो टेस्ट के जो इस टेस्ट के स्कोर हैं वो तमाम ऐड करने हैं। और फिर ये नीचे उसका जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट है, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग है, फैमिली रिस्पॉन्स जो आ जाता है और इमोशनल जो है वो आ जाता है और सोशलाइजेशन आ जाता है। इन सब ये तमाम एब्रीवेशंस लिखी हुई हैं उसकी पूरी जो है कैटेगरी उसकी डोमेन की। तो ये तमाम होती है। यहाँ पे उस स्कोर को ऐड कर दिया जाता है। उनको ऐड करने के बाद टोटल स्कोर निकाला जाता है और फिर 1 बाय 1 एक डोमेन का स्कोर जो है स्कोरिंग शीट में देखा जाता है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया LD लैंग्वेज डेवलपमेंट जो आता है हमारे पास, तो इस पर हम काम करते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे। स्केल में जो है पेपर पेंसिल जो टेस्ट है, अगर बच्चे को समझ नहीं आ रही तो आप क्वेश्चन करेंगे, मदर से भी पूछ सकते हैं और इस तरह ये टेस्ट एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो आपने जो है उसको 1 स्कोर करना है जो क्वेश्चन होगा, या 2 करना है। कुछ क्वेश्चन का जो है वो 4 तक है आंसर करना होता है आपको। जैसे कि ये कि नेमिंग समथिंग, अगर ये ABCD में से चारों में से 2 का बताएगा तो आप 2 नंबर देंगे, अगर चारों का बता देता है तो आप 4 नंबर जो है वो बच्चे को देंगे। तो इस तरीके से आपने करना है। हाँ, मतलब 0, 1, 2। तो इस तरह इस स्केल के अकॉर्डिंग आपने जो है काम करना है। बच्चे को आपने वही नंबर देने हैं जो वो आंसर कर रहा है या परफॉर्म करके दिखा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ कार्ड्स भी अवेलेबल होते हैं जो कार्ड्स हमें शो करने होते हैं बच्चे को। उनको देख के भी क्वेश्चंस को समझता है और फिर वो परफॉर्म करके दिखाता है। इस तरह कंटिन्यूसली जो है वो हर डोमेन में जो है आपके पास जो है क्वेश्चंस होते हैं। किसी में 25, 28, 17, 19 इस तरह डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे जिनका आपने आंसर करना है और उसके आगे ऑप्शंस हैं। आप ये देखें, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसे प्रेजेंट किया जाएगा। कार्ड है जो आगे मैं दिखाती हूँ आपको कार्ड्स भी। और ये इस तरीके से आपने जो LD जो है वो इसको पूरे को परफॉर्म करवा लेना बच्चे से। जैसे शो कार्ड बी एन आस्क चाइल्ड टू राइट और प्रिंट ईच लेटर। जो उसको ABC की कार्ड दिखाया जाएगा, वो एक कार्ड दिखाया जाएगा, उस पर जो लिखा होगा वो बच्चे को देखना होगा और उसको देखने के बाद यहाँ पे वो लिखना होगा। अगर वो ठीक लिखता है तो उसको 4 नंबर दे दिए जाते हैं और अगर नहीं लिखता तो वो जो है वो 3, अगर ठीक लगेगा तो 3 नंबर, अगर 2 लिखेगा तो 2 नंबर दे दिए जाएंगे। इसी तरह नीचे हम आते जाएंगे और एट द एंड जो है वो इसका टोटल आ जाता है, वो हम लिख देंगे। 16 क्वेश्चन आपके सामने 15 क्वेश्चंस हैं। 15 क्वेश्चंस के आगे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो फिर उसका जो स्कोर है वो कैटेगराइज जब आप ऐड करते हो तो वो क्वेश्चन से ज़्यादा जो है ना उसका आंसर्स बन जाते हैं। तो इस तरह बच्चे को 29 जो है वो ये हमें आंसर मिल गया 8 में। फिर आ जाता है हमारे पास दूसरा इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग। इसमें क्या होता है कि बच्चा खुद से जो काम कर सकता है, ठीक है। इसका IF जो है इसका जो एब्रीवेशन जो आती है। उसके बाद अगर आपको नज़र आता है कि बच्चे को अगर आपने एक क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि बच्चे अगर आपकी साइकिल गिर गई तो आप क्या करोगे। अगर बच्चा कहता है जी साइकिल गिर गई मैं उठा लूँगा, तो देन आप उसको 2 नंबर दे दोगे। लेकिन अगर बच्चा कहेगा कि मैं मदर या फादर को बुलाता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको 1 नंबर दोगे, क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्वेश्चंस को आपको समझना होगा, थोड़ा सा इजी है क्वेश्चन, कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। फिर आ जाता है हमारे पास फैमिली रोल परफॉर्मेंस के, फैमिली का क्या रोल है बच्चे की ज़िंदगी में और बच्चा उसको क्या ऑब्जर्व कर रहा है अपने घर में। जैसे प्रेजेंट कार्ड A, विच वन इज़ सिस्टर, मतलब उसमें उसकी सिस्टर कौन सी है वो मतलब बताए। फैमिली के साथ उसके किस तरह का जो है वो बाउंडिंग है वो बच्चा बताता है। थ्रू क्वेश्चनिंग यही समझा जाता है।
और इस 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं और जिनका हमें टोटल निकालना होता है। देन हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक वोकेशनल एक्टिविटी। अब इसमें भी इसी तरीके से आप क्वेश्चन जो है वो करवाते हैं बच्चे को। सोल एट द एंड हो जाता है और फिर आता है सोशलाइजेशन। फिर सोशलाइजेशन पे भी इसी तरीके से तमाम क्वेश्चंस करवाने हैं और इसकी एस लिखा जाता है एब्रीविएशन को। उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो आ जाते हैं ये वाले कार्ड जो मैंने आपको बताया था, ये बच्चे को दिखाने हैं आपने, जैसे ये लिखे हुए हैं और ये टाइम के अकॉर्डिंग। तो बच्चे ने जो इनको देखने के बाद आपको जो है वो आंसर करना है। और ये जैसे ये लड़की लड़का जैसे तो विच इज़ योर सिस्टर, तो उसे बताना है कि ये मेरी सिस्टर है। अच्छा जी, अब इसकी स्कोरिंग की जो है वो इस तरीके की है, जैसे कि ऊपर एज मेंशन है, साइड पे टोटल लिखे हुए हैं और LD फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, IF, FRP, EVAS, ये तमाम एब्रीविएशन से जो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। बेसिकली आपको सिर्फ यहाँ पे मीन स्कोर को देखना है। आप देखिए M के सेंटर में जो सेंटर लाइन में जो स्कोर है, फर्स्ट लाइन भी नहीं देखनी, थर्ड लाइन भी नहीं देखनी, सिर्फ सेंटर, आपको सेंटर लाइन जो है वो उसको देखना है। अच्छा, जो स्कोर बच्चों ने लिए वो तमाम आप ऊपर ऐड कर लें। LD के ऊपर IF, FRP, EVA और S पर अलहदा शीट पे मिलती है, उस पर भी आप ऐड कर सकते हैं और जो कैप्स के स्टार्ट में आपको शीट मिलती है वहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद LD का देखें जी, आपके पास क्या आता है, स्कोर 22 आता है। फिर मैंने देखा 22 का फर्स्ट कॉलम में 13.6 है मीन, तो मतलब मुझे 22 चाहिए, तो मैं फिर नीचे जो है वो ऐड किया, देखा जी 22.6 जो है वो यहाँ पे मुझे मिल रहा है। दैन जो जी बच्चे की LD में जो उसकी एज आ रही है वो 7 है। बेसिकली बच्चा जो है वो 10 साल का है, तो LD लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है ना वो उसकी 7 साल के बच्चे की है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास IF में हमारा स्कोर है 18 और नीचे ये देखें 19.4 हमें मिल रहा है, क्योंकि नीचे वाली अगर कॉलम में जाए तो 23.4 है और ऊपर 15.6 है। इसलिए जो हमारा सेंटर है हमें उसमें जो अपने नंबर जो है वो मिल रहा है, इसलिए हम उसी में जो है वो ऐड कर रहे हैं बच्चे का। उसके बाद जो है हमारे पास FRP आता है, उसका है 20। तो अब हम देखेंगे जी 20 कहाँ फॉल कर रहा है, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में या थर्ड में, तो वहाँ पे जो है वो हम उसको सर्कल कर देंगे और एज को जो है वो डिफ़ाइन कर लेंगे। इसी तरह EVA 23 है और उसको देखेंगे कौन से कॉलम में है, फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ में, क्योंकि ये 6, 7, 8, 9, 10 तक जो है वो यहाँ पे मेंशन है, तो वो वहाँ पे अकॉर्डिंग उसको जो है वो ऐड कर लेंगे। और फिर सोशलाइजेशन आ जाता है जो कि 29 है और इसी तरह उसको भी जो है वो हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम में जो है वो चेक कर लेंगे और उसको जो है वो सर्कल कर देंगे। और जो टोटल है इन सब का वो हमारे पास आता है 112। ये तमाम हमने बाकी सर्कल किए हैं, देखें नीचे हम कर चुके हुए हैं। अभी टोटल हमारे पास आता है 112। किस कहाँ पे 100 में नहीं है, 112 100 में नहीं है, तो हम जो है वो नीचे जाके देखेंगे कहाँ पे हमें जो है वो 112 मिलता है। बाकी तमाम को जो है वो हम ये कर चुके हैं सर्कल। और उसके बाद जो है वो 112 हमें नीचे जाके जो है फाइंड आउट हो रहा है, आई है रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग। और ये एक्यूरेसी जो उसकी एक्यूरेट बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज है, वो बायोलॉजिकल एज जो है वो उसकी 10 है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी इसकी स्कोरिंग है, आप बच्चों पे अप्लाई करें। ये वही टेस्ट हैं जो बाहर से आपको बड़े महंगे जो है वो करके दिए जाते हैं। आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी क्योंकि आप खुद से एडमिनिस्टर कर रहे हो, वो सिर्फ आपको एक रिपोर्ट देंगे बना के, लेकिन स्कोरिंग यही मेथड है। और आप इस तरीके से अपने बच्चे के लिए जो है घर में ही हर 2-3 माह बाद अप्लाई करके टेस्ट अपने बच्चे के लिए ईजी जो है वो मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं कि उसकी कौन सी डोमेन स्टेम वीक है, किस पे मुझे काम अभी ज़्यादा करना है। PGE भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इसकी एज में 2 साल का फ़र्क आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं 2 साल पीछे जाके इसका IP बनाएंगे हम कि बच्चे को क्या क्या ज़रूरत है। 8 साल का बच्चा क्या कर सकता है, 10 साल के बच्चे की तरह उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है तो उसको उससे कम में ही जो है वो डील किया जाएगा। अगर बच्चे की 12 साल से ऊपर होगी तो फिर आप PGE नहीं लगाएंगे। अगर इंटेलेक्चुअली नहीं तो फिर थोड़ा कमज़ोर है, फिर आप पोर्टेज गाइड टू अर्ली एजुकेशन लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप कैप्स का यूज़ करें। और इसमें भी 5 डोमेन्स हैं, उसमें भी जैसे मैंने बताया, तो ये भी आपके लिए ईजी होगा।
और उसकी इंटरप्रिटेशन भी ईजी है, इसी तरह इसकी भी इंटरप्रिटेशन ईजी है। इस तरह आप अपने बच्चे के लिए आसानी से जो है वो एक आईपी बना सकते हैं। अब इसमें जैसे कि मतलब 7 जो 8 आ रहा है, बाकी में इसमें डिफरेंट एज आ रही है और 8 इयर्स के अकॉर्डिंग इसमें 2 साल का जो हमें फ़र्क मिल रहा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही इस बच्चे का आईपी बनेगा। तो ये काफ़ी इजी एडमिनिस्ट्रेशन है टेस्ट की। तो होप सो आज की जो है वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप ज़रूर इसे अपने बच्चों पे अप्लाई करके अपने बच्चों के लिए एक अच्छा आईपी बनाएंगे। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ के लिए वीडियो और बनाएं। अल्लाह हाफिज़।